थी। दोनों ने ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसी दौरान रॉनी उसे किस करता है, जिसके बाद वे दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब कैरल की नींद खुली तो वहाँ वह अकेली होती है और एक टेबल में बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। कैरल समझ गई थी कि रॉनी मुझसे प्यार नहीं करता, वह बस मेरे साथ रात गुजारना चाहता था और अपने मकसद में कामयाब होने के बाद रॉनी का कोई अता पता नहीं होता। कैरल भी गुस्से में होटल से निकल जाती है, पर घर पहुंचने के बाद उसे रॉनी के मैसेजेस आते हैं, लेकिन वह एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तो दूसरी तरफ रॉनी के दिमाग में बस कैरल का चेहरा चलता है, जिसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। कहीं न कहीं वह भी उससे प्यार करने लगा था, मगर इस समय वह खुद को ही दोष देता है कि मैं बहुत गिरा हुआ लड़का हूँ। कैरल भी जब अपने घर में थी तो उससे मिलने उसकी दोस्त आई, जो कहती है कि तुमने जिस लड़के के साथ रात गुजारी थी उसने तुम्हें कितने पैसे दिए। इसके जवाब में कैरल बताती है कि वह लड़का बहुत अमीर था, लेकिन मुझे उसे सचमुच का प्यार हो गया है। उसकी दोस्त कहती है कि यह तुम्हारा पहला बार है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर समय बीतने के साथ जब तुम इस काम में एक्सपर्ट हो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तभी रॉनी का एक मैसेज आता है तो कैरल की दोस्त मोबाइल लेकर रॉनी से चैट करने लगी ताकि वह फिर से रॉनी को फंसाकर एक और बार पैसे कमा सके। इस काम में वह सफल भी रहती है। वह फिर से रॉनी और कैरल की एक और जगह मिलने का टाइम फिक्स करती है। अगले दिन होते ही कैरल भी हॉट कपड़े पहनकर सीधा रॉनी से मिलने चली गई, जहाँ वे दोनों कमरे में दबाकर पलंग तोड़ पकड़ा पकड़ाई खेलते हैं। उसके बाद रात के समय कैरल रॉनी को एक क्लब में लाई, जहाँ दोनों बहुत ड्रिंक करके खूब एंजॉय करते हैं। मगर जब अगले दिन रॉनी एक मीटिंग में था तो उसकी हालत ठीक नहीं रहती। उसका नशा अभी भी नहीं उतरा था और वह अच्छी तरह पूरी मीटिंग भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वह सीधा कैरल से मिलने गया, जिसके बाद वे दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक रात जब रॉनी कॉल पर कैरल से बात कर रहा होता है तो उसके हंसने की आवाज पीछे से उसकी पत्नी सुन लेती है, लेकिन इस वक्त वह रॉनी को कुछ नहीं कहती। अगले दिन रॉनी की पूरी फैमिली एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर जाती है, जहाँ रॉनी मैसेज में कैरल को बता देता है कि मैं कुछ समय तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर आया हूँ। यह सुनकर कैरल उसकी पूरी स्थिति समझ गई, लेकिन उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अब वह रॉनी से प्यार करने लगी थी और वह नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से रॉनी की पत्नी का डिवोर्स हो जाए। वह ये सोच सोचकर परेशान बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त आती है और कैरल अपनी दोस्त को रॉनी और उसकी पत्नी की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या मैं उनकी लाइफ में आकर गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारा काम बस लड़कों को खुश करना है, बाकी उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशन मत बनाओ। आगे वो बताती है कि तुम्हें अब रॉनी से ब्रेकअप ले लेना चाहिए ताकि तुम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए। तो कैरल भी अपनी दोस्त की बातों में आकर रॉनी को मैसेज करती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर अगले दिन जब कैरल की नींद खुली तो उसे रॉनी के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वह उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद जब वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो कैरल ज्यादा बातें नहीं करती, वह काफी समय तक बस चुपचाप रहकर रॉनी की बातें सुनती रहती है। जहाँ रॉनी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही मैं लड़कियों के साथ मजे किया करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोचता। यह सुनकर कैरल भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कैरल उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वे दोनों एक और बार इंटीमेट होते हैं, पर तभी घर में कैरल की माँ आ जाती है, जिन्होंने उन दोनों को फिजिकल होते हुए देख लिया था। रॉनी और कैरल वहाँ से भागकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद जब रॉनी अपने घर जाता है तो कैरल भी अपने घर आई, जहाँ उसकी माँ पूछती है कि जिस लड़के के साथ तुम फिजिकल हो रही थी वो कौन है, मगर कैरल अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है, जिससे उसकी माँ उसे रूम में लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद रॉनी को कैरल का एक मैसेज आता है कि मुझे रूम में लॉक कर दिया गया है। इसे पढ़कर रॉनी वापस से कैरल के घर जाता है और उसे खिड़की के रास्ते निकालकर अपनी कार में बैठाता है। वे दोनों बहुत दूर चले आते हैं, जहाँ कैरल कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रॉनी भी बताता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब रॉनी अपने घर आया तो उसकी पत्नी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे रॉनी के अफेयर के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वह उसी समय डिवोर्स ले लेती है। रॉनी भी आखिरी बार अपने बच्चों से मिलकर घर से निकल जाता है और सीधा कैरल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, जिसे सुनकर कैरल को अच्छा नहीं लगता। फिर रॉनी कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। इसके बाद वे दोनों शहर छोड़कर वहाँ से बहुत दूर जाने लगे, लेकिन रास्ते के दौरान जब कैरल कुछ खाने का सामान खरीद रही थी तो वह वापस बस में नहीं चढ़ती और एक इशारा करते हुए रॉनी को कहती है कि यहाँ से हमारी लाइफ अलग है। रॉनी भी समझ गया था कि बेहतर भविष्य के लिए हमें अलग होना होगा, इसलिए वह भी अकेले ही वहाँ से निकल पड़ता है। फिर कई सालों बाद का सीन देखते हैं। कैरल अपने दोस्तों के साथ एक जगह आई होती है, जहाँ की दीवार में रॉनी ने मैसेज लिखा था कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और अब मेरी लाइफ बहुत खुशहाल है। तो कैरल भी उसी दीवार में अपना मैसेज लिखती है कि मैं भी अब अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ और कामयाबी की सीढ़ी से ज्यादा दूर नहीं हूँ। ऐसे ही दोनों दीवारों में मैसेज लिखते हुए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।